जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज शर्तिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी विष्णु भक्तों को हार्दिक शुभ। इस पवित्र महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा करने से महायज्ञ करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। जब हम द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो इनके 12 नामों की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और साथ में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके व्रत कथा को सुनना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए। उसी के बाद में अपने व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए व्रत का पारण करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से इस तिथि का इतना शुभ प्रभाव होता है कि घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ व्यक्ति अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। हम कोई भी व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उस दिन हमें सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण की जय हो अवश्य लिखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम था शंखचूड़। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। तो शंखचूड़ ने कहा कि यदि आप मुझसे आप इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूड़ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आपको बारंबार प्रणाम। आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। कई जगहों की यात्रा करने के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे गणेश जी को तपस्या करते हुए देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उससे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी ने क्रोधित होकर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से तुमने नाराज होकर गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और ही क्रोधित हो गए कि तुम्हारा भी विवाह शंखचूड़ जलंधर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी।
लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा और मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार भगवान श्री हरि नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम है इसका स्वरूप। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नर नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूड़ के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया है। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता और ना ही मारा जा सकता जब तक शंखचूड़ की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतीत्व अखंड है। इसीलिए इसे ना तो मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जोर से हंसे, क्योंकि वे तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर बना रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण वाणों की वर्षा करके उनके वेग को रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था।
पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि सामने कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देता था। यह युद्ध कई दिनों तक चला था। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को सामने प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ के वेश में स्वयं विष्णु भगवान है। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तुरंत उसे समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदय विहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम्हारे आदर से विराजमान होगी। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा अर्चना में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है। भगवान श्री हरि के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग जरूरी होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह शालिग्राम जी की परम भक्त थी। वह शालिग्राम भगवान की बड़ी ही श्रद्धा भाव से सेवा किया करती थी। एक बार माघ के महीने में बुढ़िया ने प्रयाग में स्नान करने की सोची। तो वो सोचने लगी कि मैं शालिग्राम जी को साथ तो लेकर जा नहीं सकती और पीछे से शालिग्राम जी की देखभाल कौन करेगा। ऐसा सोचती सोचती वह अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन, मैं प्रयाग में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे शालिग्राम जी को अपने पास रख लो। तो बुढ़िया की बात सुनकर पड़ोसन बोली कि मुझे पूजा पाठ करना तो आता नहीं है, तुम बता दो, मैं वैसा ही कर दूंगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया बताने लगी कि सुबह सवेरे इसको जल्दी उठ और लोटा भरकर पानी लाना। आते समय बगीचे से थोड़े से तुलसी के पुष्प और पत्ते भी ले आना। भगवान जी को जल व कच्चे दूध से नहलाना। चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना। दूध का भोग लगाना। दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग अवश्य लगाना और शाम को घी का दीपक जलाना। मैं तो ऐसे ही मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा करती हूँ। इसी तरह तुम भी सेवा और पूजा कर देना। सारा विधान बतलाकर बूढ़ी अम्मा प्रयाग के लिए चली गई। तो पड़ोसन ने जिस तरह बुढ़िया बताकर गई थी वैसा ही किया। सुबह जल्दी भगवान जी को उठाया, स्नान करवाया, पूजा पाठ की, चंदन का तिलक लगाया और दोपहर को जब भोजन बनाया तो थाली में डालकर भोजन परोस दिया। लेकिन भगवान ने तो भोजन किया नहीं। तो पड़ोसन ने देखा कि सुबह दूध रखा था वो भी वैसा ही पड़ा है, वो भी नहीं पिया।
तो यह देखकर पड़ोसन तो चिंता में पड़ गई और बोली कि भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया है। अभी तो 1 महीना पड़ा है, आप अच्छे से भोजन कर लो। यह कहकर वह पड़ोसन तो वहीं पर बैठ गई। भगवान जी तो भोजन करने के लिए आए नहीं, तो वह पड़ोसन कहने लगी कि भगवान जी आप भोजन कर लो, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। इस तरह कहते कहते वह पड़ोसन रोने लगी कि हे भगवान, मेरे घर में सारा काम पड़ा है और आप हैं कि भोजन ही नहीं कर रहे। मुझसे क्या गलती हो गई? आप मुझे बताओ कि आप क्या खाएंगे, मैं वही आपके लिए बनाकर देती हूँ। तो इस तरह पड़ोसन की बात सुनकर शालिग्राम भगवान ने सोचा कि आज तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर आकर बैठ गए। दूध पी लिया और भोजन भी कर लिया और फिर रोजाना ऐसा ही चलता रहा। इस तरह भगवान के रोजाना दर्शन करके पड़ोसन बहुत ही खुश होती थी। वह रोजाना शालिग्राम भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती। तो एक दिन पड़ोसन भगवान जी को भोजन करवा रही थी तो कह रही थी कि आप जल्दी से भोजन कर लो, बाद में मैं भी भोजन करूंगी और बाद में गायों को भी चरा कर लाना है। तो उसकी बात सुनकर भगवान जी बोले कि आज से आपकी गऊओं को मैं चराने के लिए लेकर जाऊंगा। तो पड़ोसन कहने लगी कि थोड़े दिन तो रहोगे, तुम क्यों जाती हो? पर भगवान तो माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। ऐसा करते करते पता ही नहीं चला कि कब महीना बीत गया। बुढ़िया घर आ गई। घर पर आकर घर की साफ सफाई की और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सोचा कि चलो अब चलती हूँ, शालिग्राम जी को ले आती हूँ। तो ऐसा सोचकर वह अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और वहां जाकर बोली कि लाओ बहन, शालिग्राम भगवान को दे दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने 1 महीने तक मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना की। तो बुढ़िया की बात सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब लेके जाना। तो बुढ़िया कहने लगी कि मैं शालिग्राम भगवान को अब क्यों नहीं लेके जा सकती। तो वो जिद करने लगी। इस तरह दोनों की बातचीत धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई। दोनों जोर जोर से लड़ने लगी। तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन बोली कि इस बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकल गया है तो शाम तक और सब्र करे। शाम को शालिग्राम जी आएंगे तो उसे लेकर चले जाना। तो सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि शालिग्राम भगवान है तो वो गए कहाँ। कुछ देर तक बीच बचाव किया और फिर सारे अपने अपने घर चले गए। बुढ़िया वहीं पर धरना देकर बैठ गई। शाम हुई, शालिग्राम भगवान आए और गऊओं को अपनी जगह छोड़कर भगवान जी तो मंदिर में जाकर स्थापित हो गई। तो पड़ोसन बुढ़िया से बोली कि जाओ तुम्हारे शालिग्राम भगवान को ले जाओ। तो बुढ़िया बोली कि मुझे सच सच बताओ कि अब तक शालिग्राम कहाँ था और तुमने मुझे दिया क्यों नहीं। इस तरह वो दोनों फिर से जोर जोर से लड़ाई करने लगी। तो उनका शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग फिर इकट्ठे हो गए। तो बुढ़िया कहने लगी कि इसे मुझे पूछ कर बताओ कि दिन में शालिग्राम भगवान को क्यों छुपा के रखा था और शाम होने पर मुझे क्यों दिया है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि हाँ बताओ, इसमें तो तुम ही गलत हो कि दिन में शालिग्राम भगवान कहाँ थे, अपने आप तो गायब नहीं हुए और ना ही अपने आप आकर स्थापित हुए हैं। तो पड़ोसन हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से बोली कि हे भगवान, आज तुम इन सबको अपना असली रूप दिखा दो, नहीं तो ये सारे मेरे प्रति अविश्वास प्रकट करके मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर मैंने आपकी सच्चे मन से सेवा भक्ति की है तो आज आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर पड़ोसन वहीं पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तभी भगवान छोटे से बालक के रूप में मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर सबको दर्शन दिया। तो दर्शन देते ही सारे गांव वाले जय जयकार करने लगे और बुढ़िया ने भी शालिग्राम भगवान के दर्शन करके अपनी पड़ोसन से माफी मांगी कि हे बहन, मैं कितने वर्षों से शालिग्राम जी की पूजा तपस्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिए। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के आगे भगवान को भी प्रकट होकर आना पड़ा। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम पर अविश्वास किया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे भोले भक्त पड़ोसन को दर्शन दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। बांके बिहारी की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति भी रखवाई। लेकिन राजा ने कभी भी उस मूर्ति की पूजा पाठ नहीं की।
पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। वह पुजारी नियमित रूप से कान्हा जी की पूजा करता, रोजाना नहलाता, बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा अपने दास के हाथों रोजाना एक फूलों की माला बेच देता और फिर जब खुद दर्शन करने के लिए आता तो पुजारी जी उस माला को कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए थे। पुजारी वृद्ध हो चला था। एक दिन की बात है कि राजा ने अपने सेवक के हाथों माला तो पहुंचा दी और साथ में ये भी कहला दिया कि वहां पर जाकर पुजारी जी को बोल देना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवक वहां पर आया और माला देकर पुजारी जी से जैसे राजा ने कहा था वो सब कुछ कहकर वापस चला गया। तो पुजारी जी ने तो हमेशा की तरह कन्हैया जी की पूजा की और फिर उसे वो माला पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी सोचने लगे कि आज इस माला को उतार कर क्या किया जाए, ये माला किसे पहनाऊं। सोचते सोचते पुजारी जी ने सोचा कि क्यों न आज ये माला मैं स्वयं पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। पुजारी जी ने जैसे ही वो माला अपने गले में डाली तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वो तो बहुत ही खुश हो गई, उनका रोम रोम खिल उठा। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की बात सुनकर पुजारी जी तो बहुत ही डर गया। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो आज वो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो उसने आनन फानन में माला वापस उतार कर कन्हैया जी को पहना दी। थोड़ी देर में राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने हमेशा की तरह कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन राजा का ध्यान अचानक से उस माला पर चिपके एक सफेद बाल की ओर गया। तो बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और गुस्से में पुजारी से कहा कि ये माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी तो डर गया और डर के मारे अचानक से बोल पड़ा कि ये तो कन्हैया जी का बाल है। तो ये सुनकर तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने गुस्से में कहा कि मैं कान्हा जी के बाल देखना चाहता हूँ, इनका तुरंत मुकुट उतारा जाए। तो राजा की बात सुनकर पुजारी जी ने कहा कि ये तो श्रृंगार के वक्त ही उतारा जाता है, इससे पहले कान्हा जी का मुकुट नहीं उतारा जाता। तो पुजारी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, कल श्रृंगार के समय मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि कान्हा जी के बाल सफेद हैं या नहीं, या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। यह कहकर राजा वहां से चले गए। पुजारी जी का तो बुरा हाल हो गया। वो सोचने लगे कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, अब तो मेरा मरना तय है। काश मैं वो माला अपने गले में ना डालता तो आज मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। यह सोचते सोचते वह रोने लगा। भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे एक बार राजा की सजा से बचवा दो। मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा की है, मैं इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ करो, मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस तरह विलाप करते करते ना जाने पुजारी जी की कब आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। और सुबह होते ही राजा तो वहाँ पर पहुँच गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं स्वयं करूँगा। ऐसा कहकर राजा कान्हा जी के पास चले गए। तो श्रृंगार करने के लिए जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन फिर भी राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद पुजारी जी ने फांसी के डर से बालों को रंग दिया है। तो राजा कान्हा जी के बालों को इधर उधर घुमा घुमा कर देखने लगे, कहीं पर भी काला बाल दिखाई नहीं दिया। आखिर राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देख लिया जाए, इसे पता चल जाएगा कि सचमुच में सफेद हैं या पुजारी की कोई चालाकी है। तो यह सोच राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। जब राजा ने ये देखा तो देखता ही गया कि ये क्या, भगवान के सिर से खून आ रहा है। तो तुरंत राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने पुजारी पर शक किया। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है,
इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। इसीलिए जो कोई व्यक्ति मेरी पूजा पाठ करे, मेरी भक्ति करे, तो शक या संदेह न करे। सच्ची श्रद्धा से जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा तो मैं अपने भक्त की लाज को कभी भी जाने नहीं दूंगा। मुसीबत आने पर हर समय उसके साथ तैयार खड़ा रहूंगा। इतना कहकर कृष्ण कन्हैया तो चुप हो गए। राजा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, तो राजा ने तुरंत पुजारी को बुलाकर उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि पुजारी जी, मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा पर शक किया है, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दें। तो राजा की बात सुनकर पुजारी बोला कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप भी भगवान के समान हैं। मुझसे माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। हे राजन, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैंने ये बात छुपा ली कि उस माला में जो सफेद बाल था वो कृष्ण कन्हैया का था। नहीं राजन, वो माला उस दिन मैंने अपने गले में डाल ली थी और डर के मारे आपसे झूठ बोल दिया। हे राजन, आप जो भी सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो पुजारी की सारी बात सुनकर राजा ने कहा कि हाँ, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, आज और अभी मिलेगी। यह कहकर राजा ने कृष्ण कन्हैया के गले से माला उतारकर पुजारी के गले में डाल दी और कहा कि आज के बाद रोजाना ये माला तुम्हारे गले में होनी चाहिए। इस माला के हकदार तुम हो, मैं नहीं। तुमने सच्ची श्रद्धा से कृष्ण कन्हैया की पूजा की है। आज मेरी आंखें खुल गई है कि भगवान धन के भूखे नहीं हैं, श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। यह कहकर राजा ने पुजारी के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। पुजारी जी भी राजा में आए अचानक इस बदलाव से बहुत ही आश्चर्यचकित था। वो चुपचाप खड़ा एक बार राजा को देख रहा था और एक बार कृष्ण कन्हैया को देख रहा था। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया ने अपने सच्चे भगत की जान बचाई। लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको साथ लेकर तो चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, मान लूंगी, आप शर्त बताओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। तो देवी लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ती है। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का बगीचा था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और वहां से एक बड़ा सा सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिला दिया। तो माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी की हुई गलती की माफी मांगी, पर भगवान विष्णु ने कहा कि जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम आज से 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तो माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए और माँ लक्ष्मी ने एक साधारण सी गरीब औरत का रूप धारण कर उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर गई। तो घर क्या, वो तो एक झोंपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था माधव।
वहाँ पर माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। सभी उस छोटे से बगीचे में काम कर कर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था, उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरे अगर 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। तो माँ लक्ष्मी उसके झोंपड़े में चली गई। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी थी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। लेकिन जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि कमाई से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी सारी ज़मीन खरीद ली। फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया। बेटियों के लिए और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। इस तरह से माधव के खूब अन्न धन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही यह सब कुछ मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई है। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए तो उस दिन माधव खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया कि अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर के और खेत के सारे काम करवाए हैं, हमसे यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ करो। तो माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे दिल के दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा, अपने परिवार की सदस्यों की तरह इतना लाड प्यार दिया। मेरे काम करने से कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैंने 3 साल पहले तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सजा मुझे मिली है। तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसा माधव। तो ये थी एकादशी व्रत के पारण की कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सदा सर्वदा सुखी रहें, संपन्न रहें। अगली वीडियो में सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।